बोलने शुरू करो ना। हेलो एवरीवन, NSTI कोलकाता। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस में दो टेक्निक होता है। ये लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे। तो दो टेक्निक का, एक का नाम लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, दूसरे का नाम राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का बारे में चर्चा हम लोग लास्ट क्लास में पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे टेक्निक मतलब राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का बारे में। तो राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का शुरुआत में हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन और परिभाषा। The oxyacetylene gas welding technique, in which the welding commences at the left hand edge of the welding job and proceeds और मैं directed towards the complete। दूसरे शर्त, वेल्डिंग चलते समय ब्लो पाइप फ्लेम का दिशा रहेगा कंप्लीट वेल्ड की तरफ। नेक्स्ट सर, एंड फिलर रॉड विल फॉलो द ब्लो पाइप। फिलर रॉड फॉलो करेगा ब्लो पाइप को, मतलब ब्लो पाइप सामने चलेगा, पीछे फिलर रॉड उसको फॉलो करते करते चलेगा। इज कॉल्ड राइटवर्ड वेल्डिंग। यही टेक्निक राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक कहा जा रहा है। The oxyacetylene gas welding technique, in which the welding commences at the left-hand edge of the welding job and proceeds towards the right, the blowpipe flame will be directed to the complete weld and filler rod will follow the blowpipe, is called rightward welding technique. This technique is called backward or backhand technique। ये राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का दूसरा नाम होता है बैकहैंड और बैकवर्ड टेक्निक। लेफ्टवर्ड के टाइम में कहा गया था ये फॉरवर्ड और फॉरहैंड टेक्निक, और राइटवर्ड टेक्निक होता है बैकवर्ड और बैकहैंड टेक्निक। डेफिनेशन हो गया। अभी हम लोग आएंगे इसका एज प्रिपरेशन का बारे में। एज प्रिपरेशन का मतलब किनारों प्रस्तुति। तो वेल्डिंग करने का पहले, मेनली बाट वेल्डिंग करने का पहले, जब हम लोग एमएस में काम कर रहे हैं, माइल्ड स्टील में काम कर रहे हैं, बाट वेल्डिंग बनाने का पहले जुड़ने वालों किनारों को कैसा प्रिपरेशन करेंगे, करना जरूरी है कि इसलिए फॉर बेटर पेनिट्रेशन। और पेनिट्रेशन बेटर मतलब क्वालिटी और मजबूती बहुत ज्यादा। तो फर्स्ट हम लोग 5 मिलीमीटर माइल्ड स्टील मतलब 5 मिलीमीटर से राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक शुरू होता है। लेफ्टवर्ड टेक्निक खत्म होता है 5 मिलीमीटर थिकनेस पर, और 5 मिलीमीटर का जब अधिक हो जाता है माइल्ड स्टील प्लेट का थिकनेस, तब बाट वेल्डिंग करते समय हम लोग को राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक फॉलो करने पड़ता है। तो एक नंबर पर देखिए, 5 मिलीमीटर थिकनेस से 8 मिलीमीटर थिकनेस, मतलब जोड़ने वाला मेटल का थिकनेस जब मिनिमम 5 मिलीमीटर टू मैक्सिमम 8 मिलीमीटर रेंज पर रहेगा, तब किनारों को प्रस्तुत करना है स्क्वायर प्रिपरेशन, मतलब किनारों को 90 डिग्री एंगल प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके बाद जो बाट ज्वाइंट बनाएंगे उसको कहा जाएगा स्क्वायर बाट ज्वाइंट। इस स्क्वायर बाट ज्वाइंट का जब सेटिंग होगा, सेटिंग करते समय 3 मिलीमीटर टू 4 मिलीमीटर रूट गैप दोनों का बीच में देने पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट,
8 मिलीमीटर टू 16 मिलीमीटर थिक, 8 मिलीमीटर से जब अधिक हो जाएगा मेटल का थिकनेस अप टू 16 मिलीमीटर तक, तब और स्क्वायर प्रिपरेशन चलेगा नहीं, वहां पर सिंगल भी प्रिपरेशन करने पड़ेगा। तो सिंगल भी मतलब वहां पर एक इंक्लूडेड एंगल रहेगा, वो इंक्लूडेड एंगल होगा 60 डिग्री का। और सेटिंग करते समय दोनों मेटल का बीच में 3 से 4 मिलीमीटर रूट गैप रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, जब 16 मिलीमीटर से अधिक हो जाएगा जोड़ने वाला माइल्ड स्टील का थिकनेस, तब और सिंगल भी में भी पूरा नहीं होगा। फिर वहां पर डिस्टोर्शन कंट्रोल करने के लिए और वेल्ड मेटल का खर्चा कम करने के लिए डबल भी 60 डिग्री बार जॉइंट बनाना बेटर होगा। तो डबल भी मतलब दोनों तरफ से भी बनाने पड़ेगा, दोनों साइड से ही इंक्लूडेड एंगल रहना चाहिए 60 डिग्री और 60 डिग्री, और सेटिंग करते समय रूट गैप रखना चाहिए 3 to 4 मिलीमीटर। ठीक है, तो हो गया 5 मिलीमीटर से शुरू करके अबव 16 मिलीमीटर तक, 5 to 8 millimeter square bar joint with a 3 to 4 millimeter gap, 8 millimeter to 16 millimeter single V 60 degree bar joint with a root gap of 3 to 4 millimeter. Next, above 16 millimeter thickness double V 60 degree bar joint with a root gap of 3 to 4 millimeter. Next, हम लोग आएंगे राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का मेथड कवर, कैसे करेंगे ऐसा होगा। नंबर 1, welding is started at the left hand edge of the job and proceed towards the right. डेफिनेशन से जानकारी हुआ, वेल्डिंग का शुरुआत होगा जो मेटल का बाएं किनारों पर और आगे बढ़ेगा दाहिने तरफ। हो गया पहला मेथड। देन नंबर टू में द एंगल ऑफ ब्लो पाइप इज 40 to 50 डिग्री विद द वेल्ड लाइन। वेल्डिंग चलते समय ब्लो पाइप का एंगल, किसके साथ एंगल? वेल्ड लाइन का साथ एंगल। वेल्ड लाइन का साथ ब्लो पाइप का एंगल लगातार मेंटेन करना है 40 to 50 डिग्री। फिगर में देख रहे हैं 40 to 50 डिग्री एंगल मेंटेन करने पड़ेगा ब्लो पाइप के साथ वेल्ड लाइन का। नेक्स्ट, नंबर 3, द एंगल ऑफ 30 to 40 डिग्री विद द वेल्ड लाइन। फिलर रॉड का एंगल, फिलर रॉड भी नियरेस्ट वेल्ड लाइन का साथ जो एंगल मेंटेन करने पड़ेगा वो होता है 30 से 40 डिग्री। याद है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में भी 30 से 40 डिग्री था, यहां पर भी फिलर रॉड का एंगल वेल्ड लाइन का साथ 30 से 40 डिग्री होगा। द वेल्डिंग फ्लेम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल। वेल्डिंग फ्लेम का जो दिशा मतलब डायरेक्शन ऑफ इनर कोन रहेगा कंप्लीट वेल्ड की तरफ। हम लोग बाएं तरफ से शुरू करके दाहिने तरफ जा रहे हैं तो कंप्लीटेड वेल्ड की तरफ वेल्डिंग ब्लो पाइप का दिशा रहेगा। नेक्स्ट, द फिलर रॉड इज गिवन ए रोटेशनल और सर्कुलर मोशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेल्डिंग चलते समय फिलर रॉड बाएं हाथ में पकड़े हैं, फिलर रॉड वेल्ड लाइन का साथ 30 से 40 डिग्री मेंटेन कर रहे हैं, तो यही परिस्थिति में फिलर रॉड को थोड़ा मोशन देने पड़ेगा। कौन सा मोशन? सर्कुलर और रोटेशनल। सर्कुलर और रोटेशनल मतलब फिलर रॉड का टिप लगातार मोल्टेन पूल में रहेगा, हम लोग उसको सर्कुलर और रोटेशनल मूवमेंट देकर लगातार वहां पर भेजते रहेंगे। लेकिन याद कीजिए लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ऐसा नहीं था, वहां पर पिस्टन लाइक मोशन उपयोग कर रहे थे। पिस्टन लाइक मोशन में क्या, एक बार मोल्टेन पूल में सेंटर में जाकर डूबकर फिर पीछे आ जाता था, लेकिन यहां पर लगातार फिलर रॉड को मोल्टेन पूल में सप्लाई देने पड़ेगा, इसीलिए आइडर रोटेशनल और सर्कुलर मोशन मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट, द ब्लो पाइप मूव्स बैक इन ए स्ट्रेट लाइन स्टेडीली टुवर्ड्स द राइट। ब्लो पाइप का मूवमेंट कैसा होगा ना? ब्लो पाइप का मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं होगा, ब्लो पाइप केवल सीधी चलेगा,
किस तरफ चलेगा? ना बाएं से दाहिने तरफ, मतलब मूव्स बैक। ब्लो पाइप पीछे तरफ चल रहा है विदाउट सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, केवल स्थिर से चलेगा, सीधी चलेगा टुवर्ड्स द बैक। तो द ब्लो पाइप मूव्स बैक इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ वेल्ड लाइन बराबर, उसको चलने पड़ेगा स्टीडीली, स्थिर से, मतलब साइड टू साइड मोशन नहीं होगा, सर्कुलर रोटेशनल कुछ भी मोशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्यों ना, इसमें जो हीट फ्लेम पैदा कर रहा है उसका ज्यादा भाग ही मेटल के अंदर में इनपुट हो रहा है, वातावरण में लॉस बहुत कम है। कैसे? फिलर रॉड और डिपोजिटेड वेल्ड मेटल, फिलर रॉड और डिपोजिटेड वेल्ड मेटल दोनों फ्लेम से निकला हुआ हीट जो बाहर भाग जाता है उसको रुख दे रहा है, इसीलिए बेस मेटल के अंदर में इनपुट ज्यादा होता है, बोथ साइड का मेटल बढ़िया से पिघल जाता है, इवनली पिघल जाता है। इसीलिए यहाँ पर ब्लो पाइप को स्पेशल कोई मोशन देने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो वेल्ड लाइन बराबर पीछे तरफ स्टीडीली चलते रहेगा। क्लियर सबके पास? तो मेथड हो गया। नेक्स्ट हम लोग आएंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब उपयोग, राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक उपयोग। तो राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग हम लोग को एज प्रिपरेशन से कुछ आइडिया मिला है। एज प्रिपरेशन में हम लोग देखे थे, जो माइल्ड स्टील का बाद जब डिस्कशन हुआ था, जो माइल्ड स्टील प्लेट 5 मिलीमीटर थिकनेस का अधिक होने से तब शुरू होता है। और अपर लिमिट में देखे थे, अपर लिमिट बोलकर माइल्ड स्टील का कुछ नहीं है कि राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डिंग होने वाला नहीं। एक केवल माइल्ड स्टील का बात, और अदर मेटल कास्ट आयरन, नॉन फेरस मेटल, वो तो लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में सभी थिकनेस हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मेनली स्टील कुछ भी थिकनेस वेल्डिंग किया जाएगा ये राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक के द्वारा। देखिए, RWT is used for the welding of steel above 5 मिलीमीटर थिकनेस। 5 मिलीमीटर थिकनेस का अधिक कोई भी थिकनेस का स्टील होने से उसको यहाँ पर वेल्डिंग किया जाएगा। नंबर 2, RWT is also used for Linde welding process of steel pipes. Linde welding, uncommon welding process। ये अनकॉमन वेल्डिंग प्रोसेस में हमेशा स्टील पाइप को वेल्डिंग किया जाता है। तो ये स्टील पाइप वेल्डिंग करते समय जब हम लोग लिंडे वेल्डिंग प्रोसेस प्रयोग करेंगे तब राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डिंग करने पड़ेगा, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। तो समझ गए इसका एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आएंगे राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का लाभ का बारे में, मतलब एडवांटेजेस। Number 1, heavy thickness steel plates can be welded satisfactorily. Heavy thickness मतलब above 5 मिलीमीटर थिकनेस का ऊपर में कुछ भी थिकनेस होगा तो ये राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक के द्वारा सफलतापूर्वक वेल्डिंग करना संभव होगा। उसमें कुछ डिसएडवांटेज है लेकिन संभव होगा, ये होता है एडवांटेज। नंबर 2, लेस कॉस्ट पर लेंथ रन ऑफ द वेल्ड। एक रान हम लोग बनाएंगे, एक जॉइंट बनाते समय एक रान बनाएंगे, तो ये रान में जो खर्चा पड़ेगा वो खर्चा कंपैरेटिवली कम है, लेस कॉस्ट। किससे? ना लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक से। क्यों? ना लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में फ्लेम का हीट इतने वातावरण में नष्ट हो जा रहा था कि मेटल के अंदर में ज्यादा इनपुट करना संभव नहीं हो रहा था, इसीलिए मेटल बहुत धीरे से पिघल रहा था, बढ़िया पेनिट्रेशन उपलब्ध होना संभव नहीं हो रहा था। लेकिन राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में फिलर रॉड और डिपोजिटेड वेल्ड मेटल ये हीट को रुख देते हैं, रुख देने के कारण लॉस कम हो जाता है, मेटल के अंदर में हीट इनपुट अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर मेटल का फ्यूजन काफी होता है। तो काफी फ्यूजन जब होगा तो हेवी थिकनेस मेटल को वेल्डिंग करना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वेल्डिंग का स्पीड भी बढ़ेगा। तो यही दोनों कारण के लिए पेनिट्रेशन भी अधिक होगा, यही सब कारण के लिए लेस कॉस्ट पर लेंथ रन ऑफ द वेल्ड।
नेक्स्ट नंबर 3, कंट्रोल ऑफ डिस्टोर्शन इज इजी। डिस्टोर्शन कंट्रोल यहां पर आसान है। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में काफी डिस्टोर्शन हो रहा था क्योंकि हीट लॉस अधिक होने के कारण बहुत ज्यादा टाइम फ्लेम को जलाकर हम लोग को वेल्डिंग करने पड़ रहा था। मेटल के अंदर में हीट इनपुट का टाइम अधिक हो रहा था, तो इसलिए डिपोजिटेड मेटल वहां पर डिपोजिट अधिक हो रहा था, हीट इफेक्टेड जोन बढ़ रहा था। यही सब कारण के लिए डिस्टोर्शन कंट्रोल करना दिक्कत हो रहा था। लेकिन यहाँ स्पीड अधिक है, पेनिट्रेशन आराम से मिल जाता है, इसीलिए भी प्रिपरेशन जो होता है वो भी इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री के अंदर ही रहता है, 60 डिग्री से अधिक देने नहीं पड़ता है। डिपोजिटेड मेटल का क्वांटिटी भी कम हो जाता है, इसीलिए डिस्टोर्शन कंट्रोल आसान होता है। नेक्स्ट नंबर 4, deposited metal is allowed to cool slowly and uniformly। परिभाषा से जानकारी हुआ, मेथड से जानकारी हुआ कि वेल्डिंग करते समय फ्लेम का दिशा रहेगा कंप्लीटेड वेल्ड की तरफ। तो कंप्लीटेड वेल्ड की तरफ जब फ्लेम का दिशा रहेगा, इनर कोन का हीट तो बेस मेटल के अंदर में इनपुट हो रहा है, लेकिन फ्लेम का तो दूसरे पार्ट है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर एनवेलप और रिड्यूसिंग जोन। ये आउटर एनवेलप और रिड्यूसिंग जोन वेल्डिंग करते समय डिपोजिटेड मेटल को कवर करके रखता है। डिपोजिटेड मेटल को कवर करके रखने के कारण वो मेटल वातावरण का डायरेक्ट संस्पर्श में तुरंत नहीं आता है, लेकिन लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में डिपोजिट होने का बाद ही जब फ्लेम थोड़ा आगे बढ़ गया, वातावरण का डायरेक्ट संस्पर्श में आ जाता था। लेकिन राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में आउटर एनवेलप ऑफ द फ्लेम डिपोजिटेड मेटल को कवर करके रखता है, जिसलिए वातावरण का जो टेम्परेचर उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है डिपोजिटेड मेटल का तुरंत, इसीलिए धीरे धीरे ठंडा होता है। एंड यूनिफॉर्मली हम लोग एक विशेष स्पीड में फ्लेम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए यूनिफॉर्मली ठंडा होने का भी मौका मिल रहा है, जो मेटल का मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी को बढ़िया रखने के लिए मदद करता है। नंबर 5, द ऑक्सीडेशन इफेक्ट ऑन द मोल्टेन मेटल इज मिनिमाइज्ड। पहला पॉइंट में जो बात हुआ, आउटर एनवेलप कवर करके रखता है डिपोजिटेड मेटल को, इसीलिए वातावरण का जो हानिकारक प्रभाव जिसको हम लोग कहते हैं, वही एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन यहाँ पर कम होने का संभावना रहता है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ वेल्डिंग इज मोर एंड मोर पेनिट्रेशन। स्पीड ऑफ वेल्डिंग इज मोर, मेटल फ्लेम का जो हीट मेटल के अंदर में ज्यादा इनपुट हो रहा है, ज्यादा इनपुट होने के कारण स्पीड बढ़ जा रहा है, तो स्पीड ऑफ वेल्डिंग इज मोर एंड मोर पेनिट्रेशन। तो हीट इनपुट जितना अधिक होगा, जल्दी जल्दी होगा, पेनिट्रेशन भी ज्यादा उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये तो जरूर एडवांटेज है, स्पीड ऑफ वेल्डिंग इज मोर एंड मोर पेनिट्रेशन। लास्ट पॉइंट, ओवर वेल्डिंग कैन बी डन सेटिस्फैक्टरी। ओवर वेल्डिंग, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में जब हम लोग ऑक्सीडेशन और गैस वेल्डिंग करते हैं, कोई भी जॉइंट को हम लोग को एक बीट में कंप्लीट करने पड़ता है, क्योंकि ओवर वेल्डिंग करने का कोई मौका नहीं है। क्यों नहीं है ना? ओवर वेल्डिंग करने का हम लोग का जो आइडिया है आर्क वेल्डिंग से, ओवर वेल्डिंग करने के लिए पहले बीट को और पहला रान को पूरा मात्रा में पिघलने पड़ेगा, लेकिन लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में इतने सफिशिएंट हीट नहीं था कि एक बीट बनाने का बाद दूसरे बीट ऊपर में कवर बीट का रूप में बनाएंगे, पहला रान पूरा मात्रा में पिघलना संभव नहीं हो रहा। लेकिन राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में मेटल के अंदर में इतने ज्यादा हीट इनपुट होता है, जे एक रन का ऊपर कवर रन मतलब ओवर वेल्डिंग करना कोई दिक्कत नहीं होता। तो हो गया एडवांटेज। हम लोग 7 पॉइंट डिस्कशन किए। नेक्स्ट हम लोग आएंगे डिसएडवांटेजेस का बारे में। इतने लाभ का बाद भी राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का कुछ डिसएडवांटेज रहता है। देखिए क्या क्या है। नंबर 1, थिनर सेक्शन कैन नॉट बी वेल्डेड। कभी थिनर मेटल को वेल्डिंग करने पड़ेगा, लेकिन हम लोग के पास कुछ असुविधा के कारण लेफ्टवर्ड संभव नहीं हो रहा है, राइटवर्ड के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा हीट इनपुट होता है राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में, थिनर मेटल उसको संभाल नहीं सकते हैं, वो हमेशा ही बर्न थ्रू होते रहेगा।
इसीलिए थिनर सेक्शन कैन नॉट बी वेल्डेड। नंबर 2, स्मूथनेस ऑफ वेल्ड बीड इज लेस। हीट इनपुट बहुत ज्यादा होने के कारण और ब्लो पाइप को कोई मोशन नहीं दिया जाता है, इसीलिए सरफेस का ऊपर कोई रिपल हमेशा आता नहीं। तो रिपल नहीं रहेगा। बीड का यूनिफॉर्मिटी में भी हमेशा ही थोड़ा बढ़ जाते, जितने आगे बढ़ेंगे जॉब का चौड़ाई बढ़ जाते रहता है, कंट्रोल करना दिक्कत होता है क्योंकि हीट इनपुट अधिक हो जाता है। तो इसीलिए स्मूथनेस ऑफ वेल्ड बीड इज लेस। LWT के साथ कंपेयर करने से RWT में स्मूथनेस कम होता है। नंबर 3, नॉन फेरस मेटल एंड CI कैन नॉट बी वेल्डेड सक्सेसफुली। तो नॉन फेरस मेटल और CI वो तो स्पेशलाइज है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक के लिए, तो इसीलिए नॉन फेरस मेटल और CI को भी राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में करने के लिए जाएंगे वेल्डिंग तो वहां पर दिक्कत होगा, मतलब करना संभव नहीं होगा, ओवर मेल्टिंग होकर बार्न थ्रू होकर तब नष्ट हो जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का डेफिनेशन, एज प्रिपरेशन, मेथड, देन एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसका बारे में आज चर्चा किए हैं। आइडिया है कि इसका बारे में जरूर आप लोगों का बेसिक नॉलेज बन गया। तो जो बात हुआ उसका ऊपर डिपेंड करके असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 बनाए हैं। असाइनमेंट 1 में MCQ क्वेश्चन है 5 तो, ठीक है, उसको थोड़ा देख लीजिए, जरूर सभी का आंसर आप लोग कर सकते हैं। और असाइनमेंट 2 पर शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन है, वो भी 5 तो है। तो जो डिस्कशन हुआ उसका ऊपर बेस करके ये 5 क्वेश्चन बनाया गया है, इसका आंसर जरूर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद।